नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारियां, पोलिंग बूथों पर पहुंच रही हैं चुनाव आयोग की टीमें। वहीं दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के लिए जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। प्रियंका गांधी समेत अखिलेश ने भी महागठबंधन के लिए मांगे वोट। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर फिर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। भाजपा का पलटवार। किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल नहीं पचा पा रहे हैं लगातार हार, मतदाताओं को भ्रमित करने में लगी है कांग्रेस। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन छत्तीसगढ़ में लखपति दीदी सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, छत्तीसगढ़ ने लिखी विकास की नई इबारत। नक्सलवाद को लेकर की जा रही कार्रवाई की भी की तारीफ। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के बीच तालाब में मिले सैकड़ों आधार कार्ड। पूर्वी बर्दवान जिले के पूरबस्थली इलाके से बोरे में भरकर तालाब में फेंका गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की हुई घोषणा। शुभमन गिल की कप्तानी में ऋषभ पंत की हुई वापसी। 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा पहला टेस्ट। और अब विस्तार से समाचार। कल 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान थम चुका है। अब चुनाव आयोग की तैयारियां अंतिम चरणों में है। इस बार कुल 2616 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चरण में 18 जिलों की 121 सीट पर 1314 प्रत्याशियों की किस्मत तय हो जाएगी। उससे पहले आज शाम तक हर पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग की टीम पहुंच जाएगी। पहली बार हर निर्वाचन क्षेत्र में एक सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी ताकि चुनाव प्रक्रिया पर पूरी निगरानी रखी जा सके। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त न की जाए। राज्य में पर्याप्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने बिहार के जमुई में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि राजद के कार्यकाल में बिहार में भय का माहौल था। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि वे सरकार ईमानदारी से चलाई जा सकती है। आरजेडी के जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, आरजेडी के इसके पहले भी जो मुख्यमंत्री थे लालू जी, पहले भाइयों सबके ऊपर भ्रष्टाचार किया, लेकिन 20 वर्षों से आप नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं। पहले भाइयों, केवल मैं एनडीए की बात नहीं करता हूं, विरोधी दल का नेता भी उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे नीतीश कुमार के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी। एनडीए का चरित्र है, जानकारी मेरी आ गया, ये व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, फिर सत्ता की कुर्सी उसे छोड़नी ही पड़ेगी। तेजस्वी यादव पश्चिम चंपारण के रामनगर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां रामनगर की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि उनकी सरकार बनने पर वो बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी ने आगे कहा कि उनके पिता ने ही रामनगर को पुलिस जिला बनाया था। उनकी सरकार बनने पर रामनगर को प्रशासनिक जिले के तौर पर भी विकसित किया जाएगा। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। ये रामनगर के लोगों, मेरे पिता ने ही जो है पुलिस जिला बनाया था। तेजस्वी को एक मौका मिलेगा तो इसको प्रशासनिक जिला भी हम बनाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अवसर पर आज राजनांदगांव में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इस सम्मेलन में शामिल हुए। साथ ही इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य ने विकास की नई गाथा लिखी है। साथ ही साथ उन्होंने उम्मीद जताई कि आज ये लखपति दीदियां आने वाले समय में करोड़पति दीदी बनेंगी।
The initiative taken by our Chief Minister Sri Vishnudev Sai ji, and he made one scheme, Meghdari Vandan Yojana, transferring over 13,000 crores under this scheme to the women beneficiaries in 20 installments till date. On behalf of the entire nation, I salute the Lakhopati Didis for your courage, your perseverance and your contribution to our democracy, and I am sure you are not going to stand alone as Lakhopati, but we are going to become the Kuropati Didi soon. केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इसे उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 नवंबर को पूरे देश में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विभिन्न स्थानों पर सामूहिक वंदे मातरम के कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इसे उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया और पूरे देश के अंदर हर जगह पर वंदे मातरम का गायन हो, सामूहिक वंदे मातरम गाया जाए, इसका आह्वान किया है। और 7 नवंबर को पूरे देश में 150 वर्ष पूरे होने पर जगह जगह पर सामूहिक वंदे मातरम के कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से हो रहे हैं। सऊदी अरब में ग्लोबल हार्मनी पहल के दूसरे संस्करण की शुरुआत हो गई है। सऊदी अरब परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जो समाज एक दशक पहले तक रूढ़िवादी और बंद था, वो अब खुल रहा है। रियाद का सुएदी पार्क दुनिया भर की संस्कृतियों का एक लघु स्वरूप बन गया है और सबसे महत्वपूर्ण रूप से यहाँ भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। सऊदी अरब के साम्राज्य में गहरा परिवर्तन हो रहा है। जो समाज एक दशक पहले तक रूढ़िवादी और बंद था, वो अब खुल रहा है। अपनी पारंपरिक तेल आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए सऊदी अरब गैर तेल क्षेत्रों में विविधीकरण कर रहा है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम है ग्लोबल हार्मनी पहल। सऊदी अरब के मीडिया मंत्रालय द्वारा आयोजित ग्लोबल हार्मनी पहल का दूसरा संस्करण इस सप्ताह रियाद में शुरू हुआ। ये पहल वर्ष 2024 में पहली बार सऊदी अरब की विजन 2030 रूपरेखा के तहत शुरू की गई थी। विजन 2030, जिसे वर्ष 2016 में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था, सऊदी अरब के इस व्यापक परिवर्तन का आधार है। ग्लोबल हार्मनी पहल यहाँ बसे विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक विविधता, उनके योगदान और सऊदी समाज में सफल एकीकरण को मनाती है। Global Harmony program in Suwaidi Park, it's about music, it's about culture, it's about food, and it's about color. And what else that unite us all together other than music? It doesn't know color, it doesn't know skin, it doesn't know anything else but being all in harmony. सऊदी अरब में मौजूद 27.3 लाख भारतीय प्रवासी समुदाय, जो साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, उसको इंडिया वीक कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है। इंडिया वीक में भारत की जीवंत सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित किया जा रहा है। ग्लोबल हार्मनी पहल के अंतर्गत इंडिया वीक का आयोजन दोनों देशों के बीच एक साझा सांस्कृतिक पुल के रूप में उभर रहा है। India is so close to my heart, and it's a small token of appreciation for the culture and for the people, and to show them what is all India about, and to start off and kick off the whole Global Harmony program with India is to show the whole world how much we as Saudis and personally love the Indian culture and love the food and love the harmony that we live with together. ग्लोबल हार्मनी पहल में सऊदी अरब में बसे 14 विविध संस्कृतियों का उत्सव मनाया जा रहा है। भारत के अलावा इसमें फिलीपींस, इंडोनेशिया, मिस्र, यमन, जॉर्डन, युगांडा और इथियोपिया जैसे देशों की संस्कृति पर भी प्रकाश डाला गया।
वैसे तो ग्लोबल हार्मनी पहल में कई प्रवासी समुदायों की संस्कृतियां दिखाई जा रही हैं, लेकिन भारत का स्थान इसमें विशेष है। सऊदी अरब में भारतीय सिनेमा के प्रति गहरे प्रेम और भविष्य में सांस्कृतिक और मनोरंजन क्षेत्र में सहयोग की विशाल संभावनाओं को दिखाता है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, रियाद से दूरदर्शन न्यूज के लिए। और अब लेते हैं एक ब्रेक, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से गलत बयानबाजी के घेरे में आ गए हैं। दरअसल राहुल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल और पोस्टल बैलेट के नतीजों में बड़ा अंतर था और कांग्रेस को जानबूझकर हराया गया। राहुल गांधी की एच फाइल लेकिन धमाका उनके पहले के बम की तरह फूटने से पहले सवालों के घेरे में आ गया। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वोट चोरी होने के साथ साथ कांग्रेस के पोलिंग और इलेक्शन एजेंट भी चोरी हो गए थे? क्या जो पूरी प्रक्रिया पर अपनी आंखें ही मूंदी रहें? इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। राहुल गांधी के हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के आरोपों पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा राहुल गांधी अपनी विफलता को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा एग्जिट पोल में हार मिलती देखकर कांग्रेस ध्यान भटकाने का काम कर रही है। हरियाणा का कहानी सुना रहे थे, इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। लोकतंत्र में पराजित हो या जीत हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, ये लोकतंत्र का नियम है। हमने इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने ओपिनियन पोल को गाली नहीं दिया, एग्जिट पोल को हमने कभी गाली नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उस समय जब एग्जिट पोल उनका फेवर में गया तो बोलता है बहुत अच्छा, जब विरोध जाता है तो वो मीडिया को गाली देते हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार चुनाव से ठीक पहले हारे हुए चुनाव पर अनर्गल बातें कर कांग्रेस वोटरों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के जो असली वोटर हैं वो एसआईआर से खुश हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समस्या सिर्फ राहुल गांधी को ही है और इनके सहयोगी राजद के नेता भी राहुल गांधी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अभी एसआईआर जो कर रहे हैं वो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए होता है, तो अगर बिहार में सब लोग खुश है कि हाँ हम जेन्युइन वोटर है, मेरा नाम सूची में है, कोई कंप्लेन नहीं है। जो नकली है, जिसका नाम नहीं है या जो इस दुनिया में नहीं है या चले गए हैं, उसका नाम कट गया, वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी रो रहे हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ राहुल गांधी में है, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत लोग अभी दुखी हैं। बिहार में कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनके वहां प्रचार में ना आए, क्योंकि वो आने से जो थोड़ा कुछ चांस है वो भी बिगड़ जाते हैं। आपने देखा होगा वो आरजेडी के नेता भी कभी भी राहुल गांधी का लाइन का बात करता ही नहीं है। और इसी बीच हरियाणा के राज्य निर्वाचन अधिकारी ने भी राज्य में विधानसभा चुनाव के कुछ तथ्य साझा किए हैं और इन तथ्यों में चुनाव आयोग ने क्या कहा है ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह